नमस्कार, मैं हूं मनोज। और बहुत सारे लोग एज ए राइटर काम करना चाहते हैं, एज ए लेखक काम करना चाहते हैं। तो आज हम इसी करियर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें जाने के बाद में हमें कितने पैसे मिलेंगे, हमें कौन-कौन से काम करने चाहिए। हम पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं। एज ए राइटर हम पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं, कोई और जॉब कर रहे हैं, कोई और नौकरी पेशे में हैं और साथ-साथ में इसमें भी काम करना चाहते हैं तो हम इसमें भी जा सकते हैं और फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर कोई लेखक बनना चाहता है अपने लाइफ में, लेखक की तरह काम करना चाहता है, राइटर की तरह काम करना चाहता है और समाज को अपने आप में बदलाव लाना चाहता है, लोगों में बदलाव लाना चाहता है और समाज को बदलना चाहता है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा करियर है। इसमें काम करके वो अपना करियर अच्छी तरीके से बना सकता है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें काम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अब लिखते सभी लोग हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं वो राइटिंग सब लोग करते हैं, राइटिंग तो करते हैं, लेकिन जब तक आप अपने लिए लिखते रहेंगे, अपने लिए लिखेंगे, अपने पेपर के लिए लिखेंगे, अपने एग्जाम के लिए लिखेंगे या अपने लिए कुछ लिखेंगे, तब तक लेखक नहीं कहला पाएंगे, आप लेखक नहीं कहे जाएंगे। जिस दिन से आप दूसरों के लिए लिखना चालू करेंगे, अपने बजाय किसी और के लिए लिखना चालू करेंगे, तो आप राइटर कहलाएंगे। ये राइटर किसके लिए लिखता है? ये लिखता है रीडर के लिए, किसी पढ़ने वाले के लिए ये राइटिंग का काम करता है। जब कोई इसका पढ़ने वाला होता है, ये क्या बताना चाहता है, ये अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, जो इसके इमोशन होते हैं या इसके पास में जो जानकारियाँ होती हैं, जो इसने पढ़ाई करने के बाद में या किसी और रिसोर्सेज से जुटाई है, किसी और को बताना चाहता है। तो ये क्या है, किसी सूचना को बताना चाहता है। एक लेखक किसी सूचनाओं को लिखता है जो लेखक से रीडर तक पहुँचती है। एजुकेट, कोई शिक्षा के लिए लिखता है, एजुकेशन के लिए लिखता है। कोई इसको कोई चीज़ मालूम है, कोई नई चीज़ मालूम है या पुरानी चीज़ मालूम है और लिखने के बाद में ये अगले वाले को जो इसे रीड करेगा उसके लिए रिप्रेजेंट करना चाहता है, उसके लिए लिखता है। साथ साथ में ये इंटरटेनमेंट करने के भी लिखता है। बहुत सारे लेख ऐसे होते हैं जो कोई जानकारियाँ, अच्छी जानकारियाँ ना देके वो केवल हमारे हमारे मस्तिष्क को इंटरटेनमेंट करते हैं और उसको पढ़ने के बाद में हम लोग क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। अब साथ-साथ में हमें इसके लिए हम कहाँ लिख सकते हैं, हमें कहाँ लिखना चाहिए, किसके लिए लिखना चाहिए। तो जो लिखने वाले लोग होते हैं, लेखक होते हैं, वो क्या-क्या लिखते हैं, नोवेल लिखते हैं, नोवेल लिख सकते हैं, नोवेल की राइटिंग करते हैं, नोवेल के लेखक बनते हैं। साथ-साथ में जर्नलिस्ट बन जाते हैं, मतलब मीडिया के लिए लिखते हैं, टीवी चैनल्स के लिए, अखबार के लिए, मैगज़ीन के लिए, इनके लिए लिखते हैं। स्क्रिप्ट राइटर जो फ़िल्मों की कहानियों को लिखते हैं, उनके डायलॉग को लिखते हैं, उनको स्क्रिप्ट राइटर बनते हैं और इनके भी लेखक के रूप में काम किया जा सकता है इसमें करियर बनाने के बाद। आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल छपते हैं पत्रिकाओं में, पेपरों में, बहुत सारी बुकों में आर्टिकल छपते हैं। मैगजीन के लिए आर्टिकल लिख सकते हैं, वेबसाइट पे आर्टिकल लिख सकते हैं। बहुत सारे आजकल साइट हैं जो मतलब ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऑनलाइन में आर्टिकल्स लिख सकते हैं। साथ साथ में प्रेस रिलीज, बहुत सारे विज्ञप्तियाँ निकलती हैं, उनके लिए भी लिखा जा सकता है, उनका भी लेखक बना जा सकता है। एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारे प्रचार प्रसार होते हैं जो नई नई चीज़ों के लिए। आजकल बिजनेस का ज़माना है, बिजनेस का दौर है, खरीद फरोख्त का ज़माना है। इसमें लोग एडवर्टाइज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिखते हैं कि कैसा स्लोगन लिखना है, कैसे नारे लिखने हैं, जो इंसानों को, जो खरीदने वाले लोग हैं, जो पब्लिक है, उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिवनेस होगा, तो इनके लिए भी लिखा जा सकता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, किन लोगों को इनमें करियर बनाना चाहिए, किसका इंटरेस्ट अगर इन चीज़ों में है तो यहाँ पे जाना उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनके लिए ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। तो जो लोग राइटिंग राइटिंग की में रुचि रखते हैं, मतलब लिखने में रुचि रखते हैं, जिनको लिखना बहुत प्रिय लगता है और अपने दिमागी भावनाओं को एक पेपर पे या अपने एक लैपटॉप में या अपने जो ई मीडिया है इनमें लिखना चाहते हैं, इनके ऊपर लिखना चाहते हैं और इनमें जो उनकी रुचि होती है वो लोग अपना करियर इसमें बना सकते हैं। साथ साथ में जिनकी भाषाओं में रुचि है और अपने भाषाओं का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, अपनी भाषा के साथ में उन्हें बहुत प्रिय लगती है, चाहे वो भाषा कोई भी हो, उनके साथ में लिखना चाहते हैं, वो लोग अपना कैरियर इसमें बना सकते हैं। साथ साथ में जो लोग लिटरेचर, साहित्य में और रीडिंग में रुचि रखते हैं, साहित्य को पढ़ने में और उनके साथ में उनकी रुचि है, वो लोग भी लेखक बन सकते हैं, लेखक के रूप में काम कर सकते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट, जिनकी परफॉर्मिंग आर्ट में ज़्यादा रुचि है, वो लोग भी अपना करियर इसमें बना सकते हैं। ड्रामा में जिनकी रुचि है, ड्रामा जिनको बहुत अच्छे लगते हैं और उन ड्रामा के लिए वो लिखना चाहते हैं, नई नई क्रिएटिविटी उनके दिमाग में है, तो वो इनको लिख के और समाज के बीच में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने रीडर्स को बता सकते हैं या किसी को बेच सकते हैं। साथ साथ में टेक्निकल एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट, बहुत सारे लोग बीटेक के लोग हो गए, डॉक्टर की फील्ड से जुड़े हुए लोग हो गए और टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हो गए, वो भी अपने जानकारियों को, अपनी नॉलेज को
ब्लॉगिंग के थ्रू, आर्टिकल के थ्रू और रिसर्च के थ्रू जो है, रिसर्च पेपर जो रिलीज होते हैं उनके थ्रू अपनी जानकारियों के लोगों के बीच में साझा कर सकते हैं और वो लोग भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनका इंटरेस्ट इन वाले फील्ड में है, ऐसे लोग दूसरों के लिए लिखना चाहते हैं, दूसरों को कुछ बताना चाहते हैं और उनसे कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, तो वो लोग अपना कैरियर इनमें बना सकते हैं। अभी है इसके लिए एंट्री का स्पेसिफिकेशन क्या है, मतलब इनमें हम कैसे जा पाएंगे। तो इसके लिए कोई ऐसी कोई नई डिग्रियां, नई एजुकेशन नहीं होती। जिस एजुकेशन में लोग होते हैं, जिस एजुकेशन में लोग रहना चाहते हैं, उसी एजुकेशन के थ्रू लोग लेखक बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं। अब किस वाली फील्ड में कौन सी पढ़ाई किसने की है, किस फील्ड में, तो इसके लिए नो स्पेसिफिक ये है, एंट्री का ये है, कभी भी इसमें घुसा जा सकता है, कहीं भी अपने से लिखा जा सकता है और अपने पेपर को दूसरों को, पब्लिशर को बेचा जा सकता है। अगर आपकी आर्टिकल अच्छी लगेगी तो अच्छी अच्छी मैगजीन में, अच्छी अच्छी पत्रिकाओं में प्रकाशित होगी। तो इसके लिए हायर डिग्री जो है वो क्रिएटिविटी में, क्रिएटिविटी राइटिंग में लोग डिग्री लेने के बाद में लोग अपना इसमें करियर बनाते हैं। लेकिन कोई भी ग्रेजुएशन करने के बाद में, इंटर करने के बाद में, या कम पढ़े लिखे लोग भी राइटिंग का काम करते हैं और उनके आर्टिकल अच्छे अच्छे दामों में बिकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना तो आना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा स्कूल तो नहीं जाते, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं पढ़ पाते वो लोग अपने जीवन में, लेकिन वो अच्छा लिखते हैं और अच्छा एक समाज को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा वो देखते हैं वैसा ही लिख देते हैं। अब इनमें जाने के बाद में आपकी जो जीवन होगा, आपकी जो लाइफ स्टाइल होगी कैसी रहेगी, अपने पर्सनल लाइफ के बीच में और अपने काम के बीच में क्या आप बैलेंस बना पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, अब दो तरीके से आप लिखेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो लेखक होते हैं वो अपने लिए लिखते हैं, खुद लिखते हैं, खुद पब्लिश करते हैं, तो उनकी अपनी मनमानी होती है। बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉग लिखते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो बहुत सारे लोग जो है ब्लॉग बनाते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ब्लॉग ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग बना के डालते हैं। तो उनके लिए कोई तय समय सीमा नहीं होती है। बहरहाल हर चीज़ में मेहनत लगती है, हर चीज़ में टाइम लगता है, लेकिन जब उनका मन करेगा तो लिखेंगे, बनाएंगे और डाल देंगे। तो उसके लिए कोई लाइफ स्टाइल नहीं होती। लेकिन बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े पब्लिशर होते हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। तो इनके लिए दबाव होता है यहाँ पे कि आप जो है इतने कम समय में आपको ये वाला आर्टिकल, हमारी इतने इतने डेट को हमारी पत्रिका निकलती है, डेली हमारा न्यूज़पेपर निकलता है, वीकली बेसिस पे हम उनमें आर्टिकल डालते हैं, लेख डालते हैं, तो आपको इस तय समय सीमा में हमको लिख के प्रोवाइड करवा देना है, अदरवाइज हम आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे। तो जब आप दूसरे के लिए लिखते हैं तब आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब आप अपने लिए लिखते हैं तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अब अगली चीज़ है कि आपको लोकेशन कहाँ पे होगा, मतलब कहाँ लिखेंगे। आपको अगर आगे लेखक के रूप में काम करना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे। बहुत सारे लोग राइटर्स ऐसे हैं जो अपने घरों पे ही काम करते हैं, अपने घर पे ही रहते हैं, अपने घर से लिखते हैं और उन पेपर को अगर किसी को बेचना रहता है, किसी और के लिए लिखते हैं, तो तय समय सीमा में उनके पास में पहुँचा देते हैं। बहुत सारे लोगों का स्टूडियो है, स्टूडियो में काम करते हैं। अब ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ और फिल्में भी हो सकती हैं, वो लोग अपने स्टूडियो जाके भी लिखते हैं। और अभी कई बार क्या होता है कि कई सारी जानकारियों को जानने के लिए, समाज को अच्छे से समझने के लिए, कई जो अच्छे लोग होते हैं या कई जो बड़े बुरे लोग होते हैं उनका ये लोग इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और इंटरव्यू करने के बाद में ये उनको लिखते हैं, लिखने के बाद में ये पब्लिश करते हैं। तो आपको कई जगहों पे किसी का इंटरव्यू लेने के लिए अगर आप उनको अपने पास बुलाते हैं, कई लोग आ जाते हैं और कई लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए उनके पास जाना पड़ता है। तो ये लोकेशन का है कि आपको कहाँ कहाँ जाके, एक लेखक बनने के बाद में आपको कहाँ कहाँ पे काम करना पड़ेगा। अब इसका कैरियर पाथ कैसा हो सकता है कि अगर आप इसके रूप में अपना काम चालू करते हैं, ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग का मतलब होता है एक ऐसा छोटा चिट्ठा, जो लोग छोटी छोटी चीज़ें, अपनी दिमाग में आई हुई बातें अपना ब्लॉग लोग बनाते हैं, ब्लॉगर के रूप में काम करते हैं, उसको इंटरनेट पे भी पब्लिश करते हैं। बहुत सारे लोग न्यूज़पेपरों में भी अपने ब्लॉग लिखते हैं और ब्लॉगिंग का काम करते हैं। तो ये ब्लॉगर, एज ए ब्लॉगर से कैरियर स्टार्ट करके छोटे लेवल पे स्टार्ट करते हैं जो लोग। और बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद में राइटिंग का काम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग क्रिएटिविटी वाली डिग्री लेते हैं, क्रिएटिविटी में अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पीजी करते हैं और उसके बाद में एक राइटर की तरह काम करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। मतलब क्या है, समाज के लिए लिखना चाहते हैं, दूसरों को लिए लिखना चाहते हैं। वो इंटरटेनमेंट के लिए भी हो सकता है और समाज को बदलने के लिए भी हो सकता है और समाज की जो करंट परिस्थितियां हैं उनके लिए भी बहुत सारे लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे बहुत, यहाँ से आगे चल के एक राइटर के रूप में काम करते हुए छोटे छोटे लेवल पे काम करने के बाद में लोग स्क्रीन राइटर बन सकते हैं, यानी बड़े बड़े जो पर्दे हैं, बड़ी बड़ी जो फिल्में हैं वहाँ के लिए लिख सकते हैं, वहाँ के लिए राइटर बन सकते हैं। साथ साथ में पोएट कवि बना जा सकता है। अगर लोग जो है अपने बातों को कविताओं में उनको ढालना पसंद है तो जो उनके दिमाग में क्रिएटिविटी आती है उसको लिख सकते हैं, कवि के रूप में अपना कैरियर बना सकते हैं।
और ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने में कवियों की फीस नहीं है, कवियों के पैसे नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कवि का दौर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आज भी कुमार विश्वास जैसे जो कवि हैं वो अपने 100 और प्रोग्राम के 25 लाख रुपए तक के जो है रुपए उनको मिलते हैं। 25 लाख रुपए तक उनको दिए जाते हैं और ऊपर ये स्टेज पे आके वो लोग परफॉर्म करते हैं। और बहुत सारे और भी कवि हैं जिनकी फीस जो है बहुत अच्छी है, तो इनमें भी जाने के बाद में अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। साथ साथ में जो साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े जो आर्टिकल लिखते हैं, उन आर्टिकल को पब्लिश किया जा सकता है। बहुत सारे जर्नल्स निकलते हैं, जो और सारे स्टूडेंट होते हैं, जो और पढ़ने वाले लोग होते हैं, वो लोग भी उनमें कट पेस्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि वो फाइलें लाख होती हैं, लेकिन उनको पढ़ने के बाद में बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं और उनके पब्लिश करने के लिए वो लोग भी अच्छे खासे पैसे लेते हैं। साथ साथ में रिव्यूअर का मतलब ये होता है कि कहीं पे भी जहाँ लिखे जाते हैं, जहाँ पे मैगजीन, जहाँ पे पेपर, जहाँ पे न्यूज़पेपर, बहुत सारे आर्टिकल आने के बाद में उनको रिव्यू किया जा सकता है। जो पॉइंट अनवांटेड होते हैं, जिनको पब्लिक नहीं चाहती है, नहीं पढ़ना चाहती है, जिनके लिए विरोध हो सकता है, उनको पॉइंट आउट करते हैं, निकालते हैं, रिव्यू करते हैं। और इनमें भी अच्छा खासा कैरियर है, तो इन वाले पाथ पे भी यहाँ से चलते हुए लोग यहाँ तक जा सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं और अपना जीवन, अपनी लाइफ स्टाइल और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अब इनकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पे होती है, इनमें मतलब किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं, एक लेखक बनना चाहते हैं, कवि बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर कौन कौन से हुनर पहले से होने चाहिए। आपकी पर्सनालिटी मीन्स कैसी होनी चाहिए, आपके अंदर क्या क्या क्रिएटिविटी होनी चाहिए। एक्सीलेंट राइटिंग होनी चाहिए, आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ राइटिंग स्किल्स का मतलब आपकी राइटिंग से नहीं है कि आपकी राइटिंग सुंदर दिखती है, कैसी दिखती है। आजकल जो है ई राइटिंग का ज़माना है, यानी कि आप अपने लैपटॉप, मोबाइल या फिर अपने कंप्यूटर में लिख सकते हैं, तो आपके राइटिंग के कोई मायने नहीं है। अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है और आप लिखना जानते हैं और भाषा के जानकार हैं, तो अच्छा खासा यहाँ पे लिख सकते हैं। साथ साथ में आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होनी चाहिए, यानी कि अपनी बातों को आप जो अच्छी तरीके से पब्लिक में परोस सकते हैं। जो आपके रीडर्स हैं, जो आपके पढ़ने वाले हैं, वो लोग आपको इंटरेस्ट तरीके से अपनी बातों को अच्छे से बता पा रहे हैं, लोगों को अच्छे से बोल पा रहे हैं। ये वाली स्किल यहाँ होनी चाहिए। आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्रिएटिव माइंड आपका होना चाहिए, आप नई नई चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। साथ साथ में आपको प्रिजर्वेंस होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो आप नहीं लिख पाएंगे। हो सकता है कोई कंटेंट, कोई मैटर आप लिखें और जो समाज है, जो करंट समाज है, आप अपनी बातें अच्छी लिख रहे हैं लेकिन लोगों को पसंद नहीं आ रही है, आपका चल नहीं रहा है या लोग आपका विरोध कर रहे हैं, तो आपका प्रिजर्वेंस भी दृढ़ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आईटी स्किल, आजकल आईटी स्किल भी जिनके अंदर है, आईटी स्किल भी अच्छा होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का दौर है, अगर टेक्नोलॉजी का यूज आप करेंगे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीज़ों को लोगों के बीच में लेके जाएंगे, तो लोगों को ज़्यादा अच्छी लगेंगी। ऑर्गेनाइजेशन स्किल होनी चाहिए, आप अपने आप को जब ऑर्गेनाइज रख पाएंगे, संगठित रख पाएंगे, आप समय से अपना काम स्टार्ट करेंगे, समय से अपने आप को व्यवस्थित रखेंगे, ये वाली क्वालिटी अगर आपके अंदर होगी, तभी अगले को आप ये बता पाएंगे, अनुशासित आप रहेंगे, तभी अगले वाले को ये बता पाएंगे कि आपको अनुशासित रहना जरूरी है। आप कैसा करेंगे, आप अच्छी तरीके से भी तभी अपने कॉन्टेंट को रीडर तक पहुंचा पाएंगे। टू चेक सेल्फ वर्क, और अपने आप के काम को चेक करने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। मैं कैसा कर रहा हूँ, मेरा काम अच्छा है कि नहीं अच्छा है, और अपने आप को चेक कर पाएंगे, तभी आपके जो रीडर्स हैं वो आपसे खुश रहेंगे और आप अपने काम को इवैल्यूएट कर पाएंगे टाइम टू टाइम। आप कैसा लिखे हैं, लोगों ने कितना पसंद किया है, आपको अपने काम में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए, आपको और अच्छा करना चाहिए, तो ये वाली क्वालिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो आप लेखक के रूप में, एक पोएट के रूप में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। अब साथ साथ में बात होती है कि जब भी हम इस फील्ड में जाएंगे तो हम कितने पैसे कमा पाएंगे, हमारी आमदनी कितनी होगी और हम किस किस रूप में काम करेंगे। तो अगर हम इंडियन राइटर की बात करें, इंडिया में राइटर्स के काम की बात करें, तो अगर हम कंटेंट राइटर या ब्लॉगर राइटर के रूप में काम करते हैं, अगर हम ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग करना करना चाहते हैं, तो शुरुआती में हम 8,000 से 15,000 रुपये महीने कमा सकते हैं। और जब हम 1 से 3 साल का हमारा एक्सपीरियंस हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, हमें लिखने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो यहाँ पे 20,000 से 40,000 रुपये की कमाई आपको हो सकती है। और ये एक आंकड़ा है, इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और आप एक्सपीरियंस हो गए, यानी आपके ब्लॉग बराबर जा रहे हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो यूजर्स हैं, आपके रीडर्स हैं, वो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, आपकी ब्लॉगिंग आपको उनको अच्छी लग रही है, तो यहाँ पे क्या है, 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये मंथ तक भी इससे कमाया जा सकता है। लिखाई के द्वारा आपकी इतनी आमदनी हो सकती है। फ्रीलांस राइटर होते हैं, इनकी जो है पर आर्टिकल जो कमाई होती है, ये 5,000 से लेकर 5,000 रुपये से लेकर, और इनकी लेंथ पे, इनकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है।
और 500 रुपये से 5,000 रुपये के बीच में हो सकती है। साथ साथ में जो मंथली इनकम इनकी होती है वो 30,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच में हो सकती है। इनके आर्टिकल पे डिपेंड है कि कितने इनके आर्टिकल, नंबर्स ऑफ आर्टिकल जो है ये पब्लिश कर लेते हैं या बेच देते हैं। अब जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, जो फिल्मों के लिए या ड्रामा के लिए या किसी भी टीवी सीरियल के लिए जो लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, जैसे यूट्यूब के लिए, वेब सीरीज के लिए भी बहुत सारे लोग लिखते हैं, तो बिगनर्स की जो कमाई होती है वो 15,000 से 30,000 रुपये के बीच में होती है। और जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनकी कमाई 60,000 से 2 लाख तक भी हो सकती है। बहुत सारे लोग बुक और नॉवल की राइटिंग का काम करते हैं, तो स्टार्टिंग में तो कमाई बहुत कम होती है क्योंकि उनको कोई जानता नहीं, उनके नॉवल को कोई नहीं पढ़ता। लेकिन जितने लोगों ने भी लिखना शुरू किया है वो शुरू में नए थे, बाद में धीरे धीरे करके वो लोग पुराने हो गए और उनको ज़्यादा लोग पसंद करने लगे। जो फेमस ऑथर्स हैं उनकी 1 लाख से करोड़ों के बीच में कमाई हो सकती है एक नॉवल लिखने के बाद में। और जो न्यू ऑथर्स हैं कभी कभी 10,000 से 50,000 के बीच में कमाई होती है। जो कॉपी राइटर होते हैं, जिन जो कंटेंट देते हैं, जिनके राइट्स में होता है वो कंटेंट और कोई नहीं बेच सकता, नहीं बना सकता। और बहुत सारे जो एडवर्टाइजर होते हैं, जो प्रचार प्रसार करने वाले, जो लिखने वाले लोग होते हैं, उनका जो एंट्री लेवल होता है वहाँ 25,000 से 40,000 रुपए के बीच में उनकी कमाई हो सकती है। और साथ साथ में जो स्किल्ड कॉपी राइटर्स होते हैं उनकी 1 लाख रुपए पर मंथ या इससे ज़्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। तो ये आंकड़ा है इनके कमाई पे, इनके करियर के रूप में। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नए करियर के साथ में, एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।